नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। लगातार पीआरबी गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है और तकरीबन 3 महीने से आपको खबर दिखा रहा है। एक बार फिर तमाम किसान और युवा बुजुर्ग सब मेरे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे तमाम मुद्दे पे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज मन की बात करते हैं देश की जनता के साथ, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं व्यापारियों के साथ, लेकिन देश की जनता को इंतजार था कि प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे रोजगार पे। देश की जनता को इंतजार था, उन किसानों को इंतजार था कि प्रधानमंत्री बात करेंगे उन बिल पे जिसे किसान काला बता रहा है और जिसकी मांग को लेकर अडिग है। प्रधानमंत्री लगातार मन की बात कर रहे हैं और आज भी मन की बात की, लेकिन मन की बात व्यापारियों के लिए की, आपके लिए नहीं की, जो आप डटे हुए थे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, उन्हें जो है किसानों के मन की बात सुननी चाहिए। किसान जो है यहाँ पर 95 दिन से लगातार आंदोलन कर रहा है। किसानों की मांग सिर्फ यही है कि तीनों कृषि कानून वापस ले लीजिए, एमएसपी पर कानून बना दीजिए। कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह चुके हैं कि भीड़ से कानून वापस नहीं होते। मैं उनसे कह देना चाहता हूं, भीड़ से सरकारें वापस हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि अंग्रेज जो है भीड़ से भारत को छोड़ करके चले गए और हमें 200 साल की गुलामी से आजादी मिल गई उसी भीड़ से। जयप्रकाश नारायण ने जब आंदोलन करा तो कांग्रेस जो सत्ता में काबिज थी, उसके बाद पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार थी मोरारजी देसाई, जिसके प्रधानमंत्री बन जाते हैं और भीड़ से जो सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन हो जाती है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि सरकार भीड़ से कानून वापस मिलेगी और जो उसके बाद एमएसपी पर कानून बनाएगी। मन की बात सुना आपने? भैया ऐसा है, ये मन की बात ना करेंगे। इनका तो मन एक ही है, इनके इलेक्शन में वोट दे दो और अपनी तिजोरी इनको भरवा दो। आप चाहते हैं कानून पे बात हो, लेकिन कृषि मंत्री तो कह दिए ना भीड़ से कहीं कानून वापस होता, वो तो अडिग है, संशोधन पे बात। भैया भीड़ से अगर कानून वापस ना होता तो ये रैलियां क्यों करते हैं? काहे के लिए इतनी बड़ी पंचायतें करते फिरते हैं? क्यों जाते बंगाल में? चुनाव जीतना है बंगाल में, तो क्यों भीड़ की क्या जरूरत है? फिर बोल देना टेलीविजन पे। सुधीर चौधरी है, इनके कई सारे लगे हुए दलाल हैं, उनसे बोल तो रहे थे टीवी पे। फिर भीड़ लेके क्या जा रहे हैं? अरे यही भीड़ तो है जिससे ये बन के बनाए थे हमने, अब इसी भीड़ से इनको उतारेंगे। अगर ये मन की बात नहीं करेंगे तो ये भगवा धारण किए हुए हैं। आपसे सीधा सवाल है कि मन की बात सुने प्रधानमंत्री की, आपने कुछ काम की बात दिखी उसमें? फालतू की बात करता टोटल हमारे देश का पीएम, जिसका नाम है मन की बात। तमाम बड़े पैमाने पे इनकी जो फालतू की बात है उसका देश ने बहिष्कार किया। अगर बहिष्कार करने पे कमेंट और जो है इनके विपरीत आते हैं ना लोग, जब इनकी बुराइयां करते हैं तो ये ऑप्शंस बंद कर देते हैं। धर्म के नाम पे पश्चिम बंगाल को गुमराह किया जा रहा है, इसे कहते हैं फालतू की बात। मुद्दे की बात करते नहीं, जो सच बोलता है उसे देशद्रोही कह देते हैं। महंगाई को राष्ट्रहित बता रहे हैं और जब ये विपक्ष में थे तो महंगाई डाइन थी। फालतू की बात करते हैं ये लोग। देखिए एक आपने क्या किया, 100 रुपए दूध कर दिया, तो आपको लगता है कि राष्ट्रहित में 100 रुपए दूध लोग लेंगे? करना पड़ेगा। हम लोग हैं, हम हैं, पेट्रोल महंगा खरीद रहे हैं, गैस महंगा खरीद रहे हैं। गैस प्रत्येक घर की जरूरत है, जिस पर इस प्रकार से महंगाई बढ़ाई जा रही है कि आम गरीब रिक्शे चालक बेचारे जिन्हें इनने सिलेंडर दिए हैं ना, वो भी बेचारे गैस ना भरवा पाए। लोगों के घर में आज भुखमरी फैल गई है महंगाई के कारण। क्या वही जनता जो कह रही है कि 100 रुपए पेट्रोल हम राष्ट्रहित में ले लेंगे, क्या वो 100 रुपए दूध राष्ट्रहित में ले लेंगे, किसानों के हित में ले लेंगे? वो सरकार सत्ता में टिक नहीं पाएगी जो किसानों और युवाओं के रोजगार की नहीं या किसानों के हित की नहीं बात करेगी। आज मन की बात आपने देखी होगी, आज ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहा है मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी मन की बकवास आप खत्म कीजिए। अरे ये सत्ता में आप 100 रुपए की बात करते हैं। अरे किसानों के टमाटर ना 100 रुपए में खरीदे जाते हैं ना 80 रुपए में खरीदे जाते हैं। ये 100 रुपए खरीदने की बात जो एमआरपी की बात होती है, ये बाबा रामदेव के बेचने की बात होती है। किसानों को आप देख रहे होंगे, पेट्रोलियम मंत्री जी कहते हैं कि मौसम के तहत गैस का वो बनता है, गैस के बढ़ते, हाँ मौसम बदलते। अरे ठंड में जब आप समझिए महंगाई की मार होती है तब आप चुप रहते हैं कोरोना काल का, क्योंकि हम कोरोना काल के लिए पैसे उगाही कर रहे हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ उगाही कर रही है। आज ऐसा लग रहा है कि सत्ता में भाजपा बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही है, ये गोदी मीडिया चुनाव लड़ रही है। जो सत्ता में बैठे ये सियासत की लहू पी रहे हैं, देश के किसानों की ना नौजवानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार भयंकर में डूबी हुई है। सरकार तो साफ कर दिए ना कि वापसी तो संभव है नहीं, संशोधन पे बात कर लीजिए। बातचीत का अभी मामला खत्म हो। संशोधन भाई एक गिलास जहर का भरा है। संशोधन क्या होता है? एक कानून जहर है। बोल सरकार अमेंडमेंट कर देंगे, 2-3 चम्मच निकाल देंगे। अब मुझे होता है एक चुटकी जहर की, एक गिलास हो, एक चम्मच हो, जहर तो जहर होता है, उसका क्या संशोधन? खाते जहर मौत होगी, सस्पेंड के लिए बोल रहे हैं। 1.5 साल बाद ये जहर बदल जाएगा क्या? बीमारी ही रहेगी।
खत्म कर देंगे भाई साहब। ये पूंजीवादी व्यवस्था लागू करना चाह रहे हैं। आज भगत सिंह की जरूरत है इस देश में। इंकलाब आएगा, भगत सिंह आएगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कला आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। कि जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज में जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। और धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी, उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। और जो चरण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। सबसे बड़ा अपराधी है इस दौर में निहत्थे और निरपराधी होना, निहत्थे और निरपराधी होना। एक तरफ किसान अडिग है, दूसरी तरफ सरकार अडिग है। ऐसे में अगर फिर सरकार नहीं मानी तो क्या होगा किसानों का आगे की रणनीति? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसानों ने तो अपने डेरा डाल दिया यहाँ पे, और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा जब तक हम जाने वाले नहीं है। दूसरी बात, आज मैं मन की बात सुन रहा था मोदी जी की। हम सोच रहे थे कि युवाओं के रोजगार की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, पेट्रोल की बात करेंगे, कुछ और ही लीला चला देते हैं कि वहाँ के उत्तराखंड के वे हैं, उत्तराखंड के वे हैं। अरे आप युवाओं को रोजगार तो दीजिए। अब युवाओं ने ट्रेन करा ट्विटर पे रोजगार दो, तो आपने उसको ब्लॉक कर दिया। आप पेट्रोल के लिए कोई आवाज उठाता है कि आपने महंगाई क्यों बढ़ाई, तो आप उसके लिए बोल देते हैं। पेट्रोल 100 के पार हो गया है। ये वही मोदी सरकार है जो सत्ता में आई थी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुए महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहे आज के टाइम में? क्या महंगाई किस स्तर पर पहुंच गई है? और यहाँ पर हमारे किसान ने अगर 100 रुपये दूध कर दिया है, जो हम आप कहते हैं कि 100 रुपये खरीदे, पेट्रोल तो राष्ट्रहित है, क्या दूध खरीदने में राष्ट्रहित नहीं है? अब लड़ाई जो हो गई ना, ये लड़ाई अब किसानों की नहीं है। इस हिंदुस्तान का मिडिल क्लास और व्यापारी, जिनको ये लग रहा है कि ये आंदोलन से हम पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसानों का बिल है, हमारा कुछ नहीं जा रहा। असल में आपको मैं थोड़ा सा आंकड़ा दे दूं कि जब 20 रुपए की दूध की बात चल रही, 20 रुपए किसान से आके 60 रुपए उनको मिल रहा है। 11 रुपए की गेहूं खरीद के 40 रुपए की आटा ले रहे हैं। भगवा पर आप बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं भगवा पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। भगवा वीरता का प्रतीक माना जाता है, और हमारे तिरंगे में 3 रंगों से मिलकर के बनता है, जिसमें सबसे ऊपर भगवा होता है। भगवा वीरता का प्रतीक होता है, श्वेत शांति का प्रतीक होता है, और हरा प्रकृति का प्रतीक होता है। जिस तरह से आपने भगवा की बात की तो कहा कि ये पेड़ पत्ते शाखे भी परेशान हो जाए, घर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान रह गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। और मैं अमन पसंद हूं, मेरे शहर में दंगा रहने दो। मैं अमन पसंद हूं, मेरे शहर में दंगा रहने दो। मुझे लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। स्मृति ईरानी कह रही है खिलेगा तो कमल ही। भीड़ देख के उनका हौसला बुलंद है। देखिए, बंगाल में ममता दीदी ने एक स्लोगन दिया था, खेला होबो। खेला होबो तो इतनी दहशत में आ गई है सरकार कि उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। अब वहां पे रिलायंस एंड और अडानी एंड बना दिया, क्योंकि ये हम दो और हमारे दो की सरकार है। और ये जो स्मृति ईरानी जी कहती हैं, अरे ये कहती क्या है और करती क्या है, क्योंकि ये चाची इनका सिलेंडर से भी ज्यादा वजन हो गया है। ये बैठती कहीं और ऐसा लगता है खसक के पता ना कहाँ गिर जाए। ये सिर्फ और सिर्फ ये एकदम गोद में बैठने का काम कर रही हैं, मतलब सत्ता के गोद, सत्ता के, अरे देखिए सत्ता के गोद में। अब समझने की बात फिर अलग है। अब ये एक ही शब्दों को 2 पहलू निकालते हैं। अब इनको अगर गलत समझना है तो गलत समझे। सत्ता के गोद में नहीं बैठी हुई है क्या स्मृति ईरानी? अब पत्रकार महोदय जरा देख के थोड़ा, ये हमारा लिए नहीं है, ये कहीं खुद ही कहते आ रहे हैं, ये पहले दिन से कहते आ रहे हैं। ये वही स्मृति ईरानी है जो जब भाजपा शासित केंद्र सरकार नहीं थी तो वही सिलेंडर लेके नौटंकियां चालू करती थी। आज वो उनके सिलेंडर कहाँ गए? जब महंगाई की बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, आज कहाँ है वे? ऐसा है भाई, आपने कहीं देखा कि जय श्री राम बोलने में कहीं पे अंकुश हो? या आज ये कुछ मुट्ठी भर लोग, 4 लोग इकट्ठे कर लेंगे, एक विरोध करेगा दूसरा बोलेगा, ऐसी छोटी मोटी घटना करके पूरे देश को बेवकूफ बनाते रहेंगे। ऐसे ही हमारे देश में हमें बांटते चले आए, डिवाइड एंड रूल। सबसे बड़ा उदाहरण है, आप देखो जाटों को तोड़ने के लिए जाट का इस्तेमाल किया जा रहा है, संजीव बालियान का। आप मेरी बात सुनिए। और आपके वो नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं, क्या कहते हैं साहब, कि भीड़ से फर्क नहीं पड़ता। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि आज ईवीएम उनका है। अच्छा, ईवीएम उनका है ना, इसलिए भीड़ से फर्क नहीं पड़ता। और बाकी बता देना चाहते हैं आपके नरेंद्र तोमर जी को कि देश में सैनिक भी हमारे बच्चे, आपके साथ खड़े हुए सिपाही भी हम ही हैं, और देश का किसान भी हम ही हैं। आप आज सत्ता में इतने अहंकार हो गए कि आप हम लोगों का भीड़ कह के मजाक उड़ा रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में कुछ मुट्ठी भर लोग, आज जो आपने जैसे चुनाव आयोग है आपका, मुट्ठी भर लोग में चुनाव आयोग का, किस प्रकार से आपके चुनाव आयोग ने जो बंगाल चुनाव में जो गाइडलाइन जो बनाए हैं कि कैसे कैसे होंगे, और ममता का गढ़ है जो उसे डिवाइड कैसे किया है, तो आज देश समझ रहा है कि चुनाव आयोग नहीं, अमित शाह
अपने तरीके से चुनाव कर रहे हैं। चुनाव आयोग आज एक क्या रह गया नमूना। और ममता दीदी की बोली बोल रहे हैं आप तो। ऐसा है ममता दीदी की क्या, मैं तो सच बात कह रहा हूँ। ऐसे कभी चुनाव हुए? ऐसे ममता हमेशा दीदी ने आरोप लगाया चुनाव ऐसा है, अभी हमने बिहार में देखा है ममता ने क्या आरोप लगाया, बिहार में क्या हुआ वो भी आरोप लगा रहे थे। मतलब जो आरोप लगाता है वो वैसे ही देशद्रोही हो जाता है। भगवा ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये प्रभु राम के वस्त्र हैं। इस पे हर उस आदमी का हक है, चाहे किसी भी जाति का, चाहे किसी भी धर्म का, चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, उसका हर व्यक्ति का अगर उसका मन है तो भगवा पे उसका अधिकार है। क्या अंग्रेज नहीं भगवा पहनते हमारे यहाँ? हमारे इस पवित्र वस्त्र को बाबा रामदेव जैसा ठग 35 रुपए पेट्रोल दिलाता था, कहाँ है आज? साक्षी महाराज जैसे लोग भगवा पहनते हैं, आदित्यनाथ योगी जैसे लोग जो राजनीति करते हैं भगवा पहनते हैं। क्या जरूरत है कि राजनीति वाले लोग आज राम मंदिर का चंदा मांग रहे हैं, शंकराचार्य क्यों नहीं मांग रहे? क्या जरूरत है कि राजनीति करने वाले उस राम मंदिर ट्रस्ट में या संगठन के लोग? अरे हम ब्राह्मणों का अधिकार है, हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, हम राजपूत हैं, हमारे सम्मान ही नहीं है। मेरे देश में मेरे ब्राह्मणों को, मेरे शंकराचार्यों को, मेरे सन्यासियों को किस हद तक आज पीछे कर दिया गया है, जिसका ये आज देश में, ये आज आपके देश का नौजवान अंधकार में है, वो सच्चाई नहीं देख रहा। तो हमने यहाँ पे तमाम किसान से बात की, जो युवा है, जो बेरोजगार है, सबसे बात की। सबका यही कहना था कि उन्हें उम्मीद था कि प्रधानमंत्री मन की बात में आएंगे और प्रधानमंत्री रोजगार पे बात करेंगे। किसानों को उम्मीद था कि प्रधानमंत्री मन की बात में आएंगे और इस कानून को पे बात करेंगे जिसे ये काला बता रहे हैं, कुछ समाधान निकले ताकि ये लोग भी घर को जाएं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।